श्री प्राणनाथ प्यारे की है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की है। श्री बाईजुराज महारानी जी की है। श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर ग्रंथ श्री खट ऋतु कदमोला गोशेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक बिचया सिख के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न होत टुक टुक। सदगुरु समदाता नहीं विपद विदारण हार। लज्जा मोरी राखियो सिर प्राणनाथ भरतार। सदा महारानी जी सहाय करो सन्मुख रह जो श्री छत्रसाल। पंच स्वरूप मलि रक्षा कर जो हे मारा दामदनी श्री प्राणनाथ। मारा दामदनी श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ प्यारे की है। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी श्री राधा कृष्ण जी के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगा करके श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस जागरी ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती स्वरूप से प्रकट हुए हैं, आपके मुखारविंद से मिश्रित प्रकट हुई दिव्य अखंड ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ के तृतीय ग्रंथ खटरूपी ग्रंथ है। खट यानी 6 ऋतु यानी 3 ऋतुओं से संसार का
एक साल गुजरता है। यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन है। आप निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन का अवसर आया है। संवत 1712 भादो महीना, चतुर्दशी का दिन है। संसार के लौकिक नाता को तोड़ करके श्री देवचंद्र जी महाराज की सुरता ने मूल मिलावा का ध्यान लगाया और इंद्रावती अपने आप को अकेली देखती है। बिना सदगुरु कहीं मन नहीं लगता, इतना दुख प्रकट हो गया। दुख से विरहा उपजे, बिरहे प्रेम शक, प्रेम शक जब आया तब निश्चय मिलिए हक। 1 साल तक अपने सदगुरु के विरह वियोग में इंद्रावती की आत्मा रुदन करती रही। एक साल गुजर गया, 2013 आ गया। दिल में भाव किया कि मैं अपने सदगुरु की बरसी, यानी 1 साल बीत गया है, तो सुंदर साथ जी को एकत्रित कर मेरे सदगुरु सुंदर साथ के धाम हृदय में बैठे हैं। उन सुंदर साथ की गुरुजनों की सेवा करके मैं विशाल भोज को संपन्न करने की तैयारी करूं। आप महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती स्वरूपा श्री महाराज ठाकुर जी से श्री जी कहते हैं। श्री जी ने राज्य सेवा के साथ ही साथ सुंदर साथ की सेवा के कारण सामग्री एकत्रित करने की व्यवस्था कर दी। पर धनी की कृपा लीला क्या है हम कैसे जान सकते हैं। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के ही सुपुत्र बिहारी जी के रूप में गादी आसीन हुए हैं। उसकी गलत भ्रमात्मक जानकारी के कारण श्री महाराज ठाकुर को राज्य के वरिष्ठ अधिकारी के पद पर होते हुए राज्य कोष में चोरी का गुनाह करने का आरोप लग गया। जाम राजा के दरबार के अन्य अधिकारियों ने महाराज ठाकुर, उद्धव ठाकुर और सामलिया ठाकुर तीनों भाइयों को आपको हबसा नजर कैद में बिठाया गया। उसी दिन अहमदाबाद का राजा कुतुब खान ने नवानगर जामनगर के राज्य पर चढ़ाई किया। युद्ध की घोषणा हो गई। कज़ा यानी न्याय नहीं हो पाया। जिस दिन महामती प्राणनाथ जी को हबसा कारागृह यानी नजर कैद में रखे, उसी दिन ही राज्य में युद्ध की घोषणा के कारण राज्य, दीवान, राजा, सिपाही आदि सब युद्ध से जुड़ गए। अकेले हबसा कारागृह में बैठे हुए इंद्रावती के आत्मस्वरूप श्री प्राणनाथ जी
इसी दुख में जिससे अपने आप के दिल में असह्य विरह उत्पन्न हुआ एवं सदगुरु से इन्होंने अपने दिल के उद्गार विरह करके जाहिर किए। 1 साल बीत गया। विक्रम संवत 1714 से विक्रम संवत 1715 तक 1 वर्ष तीनों भाइयों को हबसा कारागृह में नजरबंद बैठना पड़ा। वही परमधाम की दिव्य लीला थी जो भविष्य पुराणों में पहले से लिखी गई थी, कुरान और हदीसों में। इमाम मेहदी प्रकट होंगे संसार में तो हबसा के बादशाह के रूप में आएंगे। हबसा में ही बैठेंगे, वहां मिस्री कीटों की बारिश होगी। कुरान की भविष्यवाणी सिद्ध होनी थी और यही घटना हो गई। आप इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी को दोनों भाइयों के साथ हबसा कारागृह में बंद रखा गया है। तब अपने दिल में असह्य विरह वेदना प्रकट होती है, अपने सदगुरु को स्मरण याद करते हैं। तभी दिव्य लीला प्रकट हुई। परमधाम के श्यामा महारानी जो आनंद स्वरूपा भक्ति महारानी है, वही श्यामा जी जो सदगुरु के हृदय में बैठे थे, वही अवतार लेकर के आए थे। वही बुद्धावतार के रूप में प्रकट हुई थी। इंद्रावती की विरह वेदना, इनके आंसू, उनका दर्द श्यामा महारानी के दिल तक पहुंचा और परमधाम की आनंद स्वरूपा ठाकुरानी जी प्रकट होकर दर्शन देती हैं और इंद्रावती के दाम हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाती है। और तब वाणी प्रकट होने लगी। प्राणाधार सुंदर साध जी हम पूर्व में यही दिव्य अखंड वाणी को श्री रास ग्रंथ और श्री प्रकाश गुजराती ग्रंथ के रूप में श्रवण कर चुके हैं। ये तीसरा ग्रंथ प्रकट हुआ। इंद्रावती के मुखारविंद से 14 ग्रंथों का प्रकटन हुआ है। इसे ही से तारतम सागर कुलजम स्वरूप या श्रीमुख वाणी के अलंकारित सुंदर नाम से जाहिरात हुआ। आप महामती श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में बैठी श्यामा जी और परमधाम की 5 शक्ति से ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को जगाने ही स्वयं आए हैं। पहले ही जाहिर कर दिए इस वाणी का प्रकटन होने का कारण। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने घरदाम। परमधाम से माया का खेल देखने की चाहना से जो ब्रह्म आत्माएं संसार में प्रकट हुई है, श्री राज जी ने अपनी रूह को प्रथम श्यामा जी के रूप में और इंद्रावती के रूप में प्रकट कर ब्रह्म आत्माओं को जगाने हेतु ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया। ये जागने का ब्रह्मांड है। ब्रह्मात्माओं को जाग कर अपने आप को पहचान कर परमधाम को जाना है। इसीलिए इस ब्रह्मांड का नाम ही है जागने का ब्रह्मांड। इस जागने के ब्रह्मांड में कुरान में पहले सी भविष्यवाणी लिखी कि 2 जामा में लीला होगी, यानी स्वरूप एक होगी, लीला 2 प्रकार की होगी। परमधाम के ही 5 स्वरूप प्रथम सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। अब देवचंद्र जी से प्रारंभ हुआ कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व।
श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो महान बुद्धि के सागर है, जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में अब जाहिर होना है, तो इनके दिव्य तन से परमधाम की इस अखंड दिव्य ज्ञान वाणी तारतम सागर, जिनके लिए स्वयं धनी कहते हैं न कहवाए माया माहे वाणी, न कहवाए माया माहे वाणी, पण साथ माटे कहवाणी। परमधाम की अखंड लीला, ब्रह्मात्माओं के अपने मूल घर की लीला है, वो शब्दातीत है। संसार के शब्दों से इनको वर्णित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस लीला को आज दिन तक शास्त्रों ने अगम निगम नेति नेति करके गाया है। यही लीला को जब सृष्टि की उत्पत्ति होने का अवसर आया था, तो ब्रह्मा जी अपार अपने मुख से 4 वेदों का गान करने लगे, तो 4 वेद प्रकट हो गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। जब अपने पंचम मुख को आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ करते हुए परमधाम परमात्मा इनके नाम धाम और लीला रहस्यों को प्रकट कर संसार को देने की चाहना करते थे, तब ब्रह्मा जी के मुख से उस स्वरूप को दर्शाने के लिए शब्द ढूंढने लगे, पहचानने लगे, पर एक शब्द निकल गया, अद्वैत। सिर्फ अद्वैत शब्द मुख से प्रकट हुआ और 5वां वेद जो 5वें मुख से प्रकट होना था, वो मस्तक कट गया। 5वां वेद जगत में जाहिर नहीं हो पाया, जिसे ही स्वसम वेद कहा है, क्योंकि इस ज्ञान को, इस लीला को, इन रहस्य को, इस 5वें वेद को परमात्मा ने स्वयं ही जाहिर करने का अपने सिर पे जुम्मा लिया था कि मैं ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए यही ज्ञान मैं खुद ही दूंगा। 4 वेद जाहिर हो गए, पर 5वां वेद जाहिर नहीं हुआ, जो स्वसम वेद के रूप में प्रकट हुआ है। 5वें वेद में निराकार के पार, 3 पार के भी पार, यानी अक्षर ब्रह्मांड से परे, अखंड ब्रह्मांड, अखंड धाम है अक्षर धाम, इनसे भी परे पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी विराजते हैं, अपने धाम दुल्हा विराजते हैं, अपने धाम धनी विराजते हैं। उस धाम का रहस्य वर्णन करना था। इंद्रावती जी ने कह दिया, अब ब्रह्मा तक जिस वाणी को प्रकट नहीं कर पाए, उस स्वसम वेद को ही श्री मुखवाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ कहा है। शब्दातीत तो शब्द मनावे, बावन थी छे बारा। शब्दातीत तो शब्द मनावे, बावन थी छे बारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। संसार में अ आ ई उ क ख ग च छ इन स्वर व्यंजनों को सबको मिला के होम श्री और अंग मिला करके 52 अक्षर से ही शब्दावली ज्ञान शब्द प्रकट होता है। पर परमधाम की लीलाओं को इन शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते थे, इसलिए कहा शब्दातीत है लीला है ये। संसार के रजोगुण तमोगुण सतोगुण भाव से रहित ये लीला है।
तो भावातीत है। पर आज परमधाम से स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप की दिव्य लीला संसार में इंद्रावती के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी के परम पवित्र पावन तन से इस लीला को प्रकट करना था। तो परमधाम की 5 शक्तियां आपके हृदय में प्रकट होते हुए आपके हृदय में परमधाम का बुद्ध जागृत का ज्ञान आ गया और ये ज्ञान प्रकट हो गया। बारह महीना का एक वर्ष होता है। 12 महीने में 2-2 महीने की एक ऋतु बदलती है। मुख्य ऋतु ये 3 हैं, पर 12 ऋतुओं तक इंद्रावती ने अपने सदगुरु धाम दुल्हा प्रियतम धाम धनी श्री देवचंद्र जी को याद करते हुए विरह वियोग किया, रुदन करते रहे और सिद्ध कर दिया। इस दुख के कारण धनी को अपनी प्रियतमा को बचाने के लिए, इनका कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होना हुआ। दुख से विरहा उपजे बिरहे प्रेम शक, प्रेम शक जब आया तब निश्चय मिलिए हक, तब निश्चय मिलिए हक। धर्म का एक परा प्रेम लक्षणा भक्ति का उत्तम मार्ग जगत को देकर के ब्रह्मात्माओं को जगाना था। श्रीमुखवाणी में एक चौपाई से निर्देशित किया है, ये पगले आपण चालिए, ये पगला छे परमाण सुंदर साथ जी। परमात्मा प्राप्ति के अनंत मार्ग जगत में है। होम हवन जाप ताप यज्ञ दान पुण्य व्रत तीर्थ, और इनको साथ में लेकर के नवधा भक्ति के 9 मार्ग जाहिर थे। पर ये तो परमधाम का ज्ञान था जो नवधा से भी न्यारा रहा। इनके कारण परा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई। प्रेम भी परमधाम का, संसार का नहीं, क्योंकि संसार का प्रेम होता तो उसमें स्वार्थ होता, निहित कामनाएं भी होती। पर परमधाम का इश्क तो सिर्फ कुर्बान होता है। श्री इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के राजी ने इस लीला को करने इंद्रावती के हृदय में उस व्याकुलता, इस दुख को, इस विरह को ऐसा भर दिया। 12 महीनों तक 6 ऋतुओं तक, खट ऋतु तक इंद्रावती रुदन करती रही, अपने प्रियतम को याद करती रही। और उस रुदन की पश्चाताप हबसा कारागृह में आपके धाम हृदय में परमधाम की ठकुरानी जी दर्शन देती है, प्रकट होती है। इसी दर्शन को उद्धव ठाकुर और सामलिया ठाकुर ने भी अनुभव किया। काले ढींग पत्थर हते ये भी हुए टुक टुक। श्री महाराज ठाकुर के बड़े भाई श्री सामलिया ठाकुर कठोर हृदय के थे, द्रोणा करते थे अपने मिहिराज को, और मिहिराज के कारण ही हबसा में जब आप बंद थे तो बड़ा दुख लेकर के इनसे क्रोध करते थे, बुरे शब्द भी कहते थे। इन सभी दुखों ने महाराज ठाकुर के हृदय में
इतना दुख प्रकट हो गया और सिद्ध हो गया, दुख से पियो जी मिलसी सुख से न मिलिया कोई। इंद्रावती जी को अब प्रिया मिलन की रुद आ गई, अपने प्रियतम से मिलने का अवसर आया और 1 साल तक, 1 वर्ष तक इंद्रावती जी ने जैसा जैसा रुदन किया है, इंद्रावती जी के मुखारविंद से यही रुदन, यही व्याकुलता, यही अग्नि, यही दुख शब्दों से प्रकट होता गया। और सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर अपनी कलम से शब्दबद्ध करते गए और एक ग्रंथ का निर्माण हो गया, श्री खटरुतु ग्रंथ, जो स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती स्वरूपा जिसे ही महाराज ठाकुर कहते थे, इनके मुखारविंद से प्रकट हुई वचनामृत है। प्राणधार सुंदर साथ जी हमारे लिए भी यही अवसर है, जिस राह पे प्राणनाथ जी चले हैं, जिस राह से, जिस मार्ग से आपको परमधाम और धनी के दर्शन हुए हैं, अगर हमें भी प्रियतम के दर्शन और प्रियतम की कृपा मेहर दया चाहिए तो वही मार्ग पे चलना पड़ेगा। वही दुख, वही विरह, वही तड़प दिल में प्रकट होगी तो हमें भी प्रियतम के दर्शन होंगे। प्राणधार सुंदर साथ जी खटरुतु ग्रंथ को अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। इस महारानी जी नाम की चैनल है YouTube पर, और मैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, जहां श्री बाईजूराज महारानी से महारानी जी का अखंड दीप मंदिर है। 332 साल से जहां अखंड ज्योत जलती है श्यामा महारानी जी की। इनके चरणों में बैठ करके इनकी कृपा दया से इन्हीं की वाणी को आपके चरणों में सुनाने का मुझे भी अवसर मिला है। मैं आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट पिपलाता, जो कि मैं धामी परिवार से इस संसार में जन्म मिला है और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में बृहद विद्वान ब्रह्म मुनि स्वरूप गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा लेने का अवसर मिला था। वही शिक्षा दीक्षा का प्रसादी, वही वाणी का ज्ञान, वही मंथन अब मैं आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई महामत। ये ज्ञान सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के कारण नहीं है, सभी जीवात्मा जो भी इनको सुनेगा इनका आत्म कल्याण होगा, परम धाम में आत्म जागृत होगी, मुक्ति का अवसर आएगा, भक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसी दिव्य लीला को आप श्रवण करने को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए YouTube पर महारानी जी चैनल, मेरा नाम है जगदीश चंद्र भट्ट पिपलाता, और आज से खटरुतु ग्रंथ का वाणी का भावानुवाद आपके चरणों में समर्पित करने का लक्ष्य लेकर के चलता हूँ। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महाराज